Hello guys, this is Amar sir and welcome to Amar Classes for English YouTube channel। आज के इस वीडियो में मैं आपको 100 मार्क्स हिंदी गद्य खंड का लेसन 11 हंसता हुआ मेरा अकेलापन का एमसीक्यू बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस एमसीक्यू के महासंग्राम को। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये पिक्चर मलियत जी का है। किनका है? मलियत जी का। और इनका वास्तविक नाम भरत श्रीवास्तव था। इनका ओरिजिनल नेम भरत श्रीवास्तव था और इनका जन्म 1935 ईस्वी को महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1982 को हो गई थी। इनकी माता का नाम प्रभावती देवी, पिता का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था और इन्होंने एमए की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से किया था। ठीक है। और इन्होंने लहर कविता विशेषांक और शमशेर पत्रिका का संपादन भी किया था। इनकी जो रचनाएं हैं जख्म पर धूल, इनकी जो रचनाएं हैं जख्म पर धूल, संवाद और एकालाप, मलियज की डायरी और रामचंद्र शुक्ल, ये सब जो है इनका किताब का नाम है, इनके किताबों का नाम है, इनकी रचनाओं का नाम है। ठीक है। तो आप शुरू करते हैं इसका एमसीक्यू। ये आपने हेडिंग देख लिया। इनके बारे में कुछ और बता दूं। ये जो थे ये मलियत जी जो है ना 15 जनवरी 1951 से लेकर 9 अप्रैल 1982 मतलब अपनी मृत्यु तक इन्होंने डायरी लेखन का काम किया। मतलब डायरी लिखा करते थे और ये क्षय रोग से ग्रसित थे। क्षय रोग का मतलब तो टीबी की बीमारी जो थी उनसे ये ग्रसित थे। अब चलते हैं, ये जो आप जो पढ़ रहे हैं हंसता हुआ मेरा अकेलापन, वह मुख्य रूप से इनका डायरी लेखन है। डायरी वो लिखा करते थे, उसी का ये एक अंश है आपका। ठीक है। तो अब चलते हैं एमसीक्यू में। हंसता हुआ मेरा अकेलापन का एमसीक्यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, मलियज का जन्म कब हुआ था? तो मलियज का जन्म जो है 1935 को हुआ था। मलियज का जन्म कब हुआ था? 1935 को। मलियज का निधन कब हुआ था? तो मलियज का निधन 26 अप्रैल 1982 को हुआ था। 26 अप्रैल 1982 को इनका निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3, मलियज का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता ही है मलियज का जन्म आजमगढ़ में हुआ था और आजमगढ़ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। मलियज का मूल नाम क्या था? मलियज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव था। मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव। ठीक है। नेक्स्ट में है आपका मलियज जी के माता जी का नाम क्या था? तो मलियज जी के माता का नाम प्रभावती देवी था। क्या नाम था? प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो मलियज के पिताजी का क्या नाम था? तो मलियज जी के पिताजी जो थे वो थे त्रिलोकीनाथ। कौन थे वो? मतलब मलियज जी के पिताजी का नाम त्रिलोकीनाथ वर्मा था। त्रिलोकीनाथ वर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, मलियज जी ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी? तो मलियज जी ने कृषि मंत्रालय, किस मंत्रालय में? कृषि मंत्रालय में नौकरी किया था। कृषि मंत्रालय में इन्होंने नौकरी किया था। कब? 1964 में। 1964 में ये कृषि मंत्रालय में नौकरी किए थे और वहाँ पर जो है भारत सरकार की अंग्रेजी पत्राओं के संपादकीय विभाग में भी उन्होंने नौकरी किया। मतलब कृषि विभाग में भी नौकरी किया और भारत सरकार की अंग्रेजी जो पत्रिका थी उनका संपादन का भी काम करते थे। चलिए ठीक है, आगे चल देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में मलियज जी के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? मतलब किस काम के बिना आपके अंदर में मानवता जो होती है वो अधूरी है? तो रचनात्मक कार्य।
मनुष्य जब तक कोई रचनात्मक कार्य नहीं करता है, कुछ विशिष्ट कार्य नहीं करता, तब तक उसके अंदर का जो मानवता होता है वो अधूरा रहता है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है मलयज जी छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मैंने पहले ही बता दिया था कि मलयज जी जो है क्षय रोग से ग्रसित थे, और क्षय रोग को इंग्लिश में हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। तो 10 कह रहा है सूचना केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाला अधेड़ व्यक्ति कौन था। जब वो सूचना केंद्र में गए थे तो वहाँ पर उनको एक व्यक्ति मिला, और उस व्यक्ति का नाम बलभद्र ठाकुर था। उस व्यक्ति का क्या नाम था? बलभद्र ठाकुर। वो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति थे, और वो सूचना केंद्र में लेखक को मिले थे, जो लेखक उनसे काफ़ी आकर्षित हुए थे, और ये भी एक लेखक ही थे। बलभद्र ठाकुर भी एक लेखक ही थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मलयज ने एमए कहाँ से किया। तो मलयज ने एमए इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश से किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया, और इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है। तो जख्म पर धूल है, संवाद और एकलाप भी है, रामचंद्र शुक्र भी है, लेकिन सुनो राधिके नहीं है। इसका मतलब ये कि इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, सुनो राधिके। मतलब सुनो राधिके जो है मलयज जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। तो 13 कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना मलयज जी की है। तो कविता के साक्षात्कार। कौन है? कविता के साक्षात्कार है, और ये सारे रचनाएं इनकी नहीं है। ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कविता के साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में मलयज ने किस विशेषांक का संपादन किया। ठीक है ना। तो मलयज ने लहर एक कविता विशेषांक का संपादन किया। ठीक है ना। लहर एक कविता विशेषांक का मलयज जी ने संपादन किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। तो हंसते हुए अकेलापन जो है वो मलयज की कृति है। 15 नंबर में है कि हंसता हुआ मेरा अकेलापन किसकी कृति है। तो ये मलयज की है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर हंसते हुए मेरा अकेलापन साहित्य की किस विद्या से संबंधित है। तो ये जो है आपका किस विद्या से संबंधित है। तो सृजनात्मक। ठीक है ना। इस विद्या से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो गया कि 17 नंबर मलयज की डायरी में चर्चित कौवों की कतार कहाँ पर बैठा हुआ है। तो मलयज जी ने कौवे के बारे में भी बताया है, और कौवे की जो कतार है, जब वो बाहर कसौनी हो गया घूमने के लिए गए थे। ठीक है ना। बहुत जगह पे उन्होंने नैनीताल घूमने के लिए गए। जब वो बीमार रहते थे अच्छे अच्छे जगह पे जाकर वो अपना समय को बिताया करते थे, तो और वहाँ पर वो डायरी लिखने का भी काम किया करते थे। तो कौवे की जो कतार थी वो खेत की मेड़ पर बैठा हुआ था। खेतों की मेड़ पर। मेड़ समझते हैं ना, खेत का जो आड़ होता वो। चलिए 18 नंबर है मिलिट्री छावनी कहाँ थी। तो मिलिट्री छावनी जो थी वो रानी खेत में थी। कहाँ थी? रानी खेत। अगला क्वेश्चन है कि सूचना केंद्र में डायरी लेखक मलयज से मिलने वाले बलभद्र ठाकुर कौन हैं। तो वो एक लेखक हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। सूचना केंद्र में जो डायरी लेखक मलयज जो थे, वो जो जिस आदमी से मिले थे बलभद्र ठाकुर से, वो कौन थे? तो लेखक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 20 डायरी लेखक मलयज में किसका स्केच बनाया था। तो इसमें हो जाएगा नेगी परिवार की बूढ़ी माँ। इसको मैं आपको समझा दूं, जब आप लेसन पढ़ेंगे तो पता चलेगा। जब डायरी लेखक मलयज जी छुट्टी बिताने के लिए जब एक नेगी परिवार के घर गए हुए थे, तो वहाँ पर उन परिवारों के यहाँ वो रहा करते थे। ठीक है ना। भाड़े पर या जो भी हो। तो वहाँ पर उनकी एक बूढ़ी माँ थी, उन परिवार का एक बूढ़ी औरत थी। उन्होंने उस परिवार के उस बूढ़ी माँ का स्केच बनाया था। वर्षा हो रही थी, वो चाय पी रहे थे, और उसी दौरान उन्होंने ये स्केच बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि डायरी लेखक मलयज को कहाँ के स्कूल के अध्यापकों से मुलाकात होती है। मतलब मलयज जी जो है स्कूल के अध्यापक से कहाँ पर मिलते हैं। तो कसौनी में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? कसौनी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22
डायरी की किस तारीख से, यानी किस तारीख में मलियज ने फल काटने वाली लड़की का जिक्र किया है? तो यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर 30 अगस्त 1976। मतलब मलियज जी ने अपनी डायरी में एक लड़की का जिक्र किया है जो फसल काट रही थी। तो किस डेट में? 30 अगस्त 1976 में। चलिए 23 नंबर कह रहा है मलियज की डायरी में लड़की क्या बेचते हुए दिखाई पड़ती है? तो सेब बेचते हुए दिखाई पड़ती है। लेसन पढ़ेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं तो सिर्फ आपको MCQ बता रहा हूँ अभी फिलहाल। तो कहाँ की सूचना केंद्र में लेखक की मुलाकात एक अधेड़ व्यक्ति से हो जाती है? कहाँ के सूचना केंद्र में? तो कसौनी के सूचना केंद्र में। कहाँ के सूचना केंद्र में? कसौनी के सूचना केंद्र में मुलाकात होती है लेखक की। किससे? बलभद्र ठाकुर जो थे उसी से। कहाँ पर? तो कसौनी में। कसौनी एक जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा हंसते हुए मेरा अकेलापन कैसी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो क्या है? वह एक डायरी है। क्या है? डायरी है। आपको पता ही है बहुत सारे व्यक्ति जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? वो डायरी लिखा करते हैं कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों उसने क्या किया, ये सारी चीज़। तो इसी को कहते हैं डायरी लेखन। तो 26 मिलिट्री के जवान जो थे वो लकड़ी क्यों काट रहे थे? तो मिलिट्री के जो जवान थे वो ईंधन के लिए लकड़ी काट रहे थे। मतलब शरद ऋतु में जलावन के लिए, खाना बनाने के लिए, आग सेकने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए लकड़ी काट रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है मलियज जी कब से डायरी लिखना आरंभ किया? तो मलियज जी 15 जनवरी 1951 से डायरी लिखने का आरंभ किया और इन्होंने 1982 9 अप्रैल 1982 तक ये लिखे, अपने मृत्यु तक इन्होंने लिखा डायरी। अगला क्वेश्चन है 28, पोस्ट ऑफिस के बगल में किसके पेड़ थे? तो पोस्ट ऑफिस में जो है, पोस्ट ऑफिस के बगल में आम, देवदार, अमरूद, बरगद, तो देवदार के पेड़ थे। किसके पेड़ थे? देवदार के। और वो एक कतार में लगे हुए थे। और देवदार के पेड़ कितने लगे हुए थे? 11 लगे हुए थे। कितने लगे हुए थे? 11। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है निम्नलिखित में कौन सी मलियज जी की आलोचना है? आलोचना का मतलब तो आप समझते ही होंगे। ये जो है आलोचनात्मक एक किताब होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपको आलोचनात्मक जो है ये रामचंद्र, ये हो गया कविता से साक्षात्कार। क्या होगा? कविता के साक्षात्कार जो है यह एक आलोचनात्मक किताब है। आलोचनात्मक क्या होता है? किसी व्यक्ति के बारे में बुराई करना, आलोचना करना, किसी भी मुद्दा को लेकर। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्या है? तो ये हो गया मलियज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी? तो उन्होंने 1971 में लिखी थी। जख्म पर फूल कब लिखी थी? 1971 में लिखी थी। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और एग्ज़ाम के लिए आप तैयार रहें। फाइनल एग्ज़ाम तो होने ही वाला होगा, समय आएगा तो आपका एग्ज़ाम भी होगा, पढ़ाई भी होगा, सारी चीज़। बस आप हिंदी के MCQ को आप देखते रहें। ओके, थैंक यू।